जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था, इसे याद रखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस, काफ़ी धुंधला हो गया है, मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। तो जो मारबर्ग वायरस है, इसके प्रकोप के समाप्ति की घोषणा किसके द्वारा की गई? रवांडा देश के द्वारा की गई। रवांडा देश ने 20 दिसंबर 2024 को मारबर्ग वायरस के प्रकोप के समाप्ति की घोषणा की। अगर हम बात करें रवांडा के बारे में, तो रवांडा जो है एक पूर्वी अफ्रीकी देश है, मतलब अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी किगाली जो है रवांडा की रराजधानी है। और रवांडा के अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो पॉल कगामे जो हैं रवांडा के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा, रवांडा जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, राजधानी किगाली है और राष्ट्रपति हैं पॉल कगामे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में वापसी सिधवा का निधन हुआ, वह कौन थी? अगर हम बात करें वापसी सिधवा के बारे में, तो वापसी सिधवा जो हैं एक लेखिका थी और इनका निधन ह्यूस्टन अमेरिका में हुआ है। इनका निधन ह्यूस्टन अमेरिका में 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया, ह्यूस्टन अमेरिका में। अगर हम बात करें 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत के 15वें आरबीआई गवर्नर रहे। और अगर हम ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, 13वें भारत के प्रधानमंत्री रहे, 15वें आरबीआई के गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्रालय भी इन्होंने संभाला था, मतलब वित्त मंत्री भी रहे थे ये जून 1991 से लेकर मई 1996 तक। और इसी बीच में एलपीजी सुधार, जो जिसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी सुधार जो किए गए थे 1991 में, उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री उस समय थे नरसिम्हा राव। तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर रहे हैं, भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने पूरे 2 कार्यकाल संभाले प्रधानमंत्री के रूप में, मई 2004 से लेकर मई 2014 तक इन्होंने 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे 2 कार्यकाल के लिए। और वित्त मंत्री रहे ये जून 1991 से लेकर मई 1996 तक। प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और इसी समय एलपीजी सुधार लाए गए 1991 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने की बात की जा रही है, इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी भी प्रदान कर दी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? अगर हम बात करें रथ सप्तमी के बारे में, तो इसको राज्य उत्सव कौन सी सरकार ने घोषित किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के जो श्रीकाकुलम जिले का अरसावली में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में रथ सप्तमी का उत्सव मनाया जाता है। ये पहले देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया। अब हम रथ सप्तमी उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मनाया जाता है श्रीकाकुलम जिले के अरसावली में श्रीकाकुलम जिले के अरसावली में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में मनाया जाएगा। और ये जो उत्सव है ये 3 दिनों का उत्सव होता है। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी से हैं। और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण। आप सभी जानते होंगे ये दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं पवन कल्याण जी, ये डिप्टी सीएम हैं। और राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के, तो एस अब्दुल नजीर जो हैं ये राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान में।
अगले प्रश्न पर चलने से पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कुछ लगभग 5 जिलों के जो राज्यपाल हैं उन्हें चेंज किया गया है। तो हम देख लेते हैं किस किस जिलों के चेंज किए गए हैं। केरल के चेंज किए गए हैं। केरल के बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन बनाए गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बनाए गए हैं। बिहार के बनाए गए हैं मोहम्मद आरिफ खान बिहार के बनाए गए हैं। ओडिशा के बनाए गए हैं कंभमपति हरिबाबू या कंभापति हरिबाबू जो हैं ये बनाए गए हैं ओडिशा के। मिजोरम के जो राज्यपाल बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं जनरल विजय कुमार सिंह यानी वीके सिंह। जनरल वीके सिंह का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं और ये इस समय मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगर हम बात करें मणिपुर के राज्यपाल के बारे में तो मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं अजय कुमार भल्ला। तो याद रखिएगा 5 राज्यपालों के एक बार फिर से नाम बता देते हैं आपको। मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं अजय कुमार भल्ला। केरल के बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार के बनाए गए हैं मोहम्मद आरिफ खान। और ओडिशा के बनाए गए हैं कंभमपति हरिबाबू जो हैं ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। और मिजोरम के जो राज्यपाल बने हैं वो वीके सिंह विजय कुमार सिंह जी जो हैं जो पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। जनरल वीके सिंह जी जो हैं ये जो है राज्यपाल बने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ, वह कौन थे? अगर हम बात करें भास्कर ज्योति दास जी के बारे में तो भास्कर ज्योति दास जो हैं ये फिल्म निर्माता थे। तो भास्कर ज्योति दास जी का जो निधन हुआ है ये भास्कर ज्योति दास जी एक फिल्म निर्माता थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अगर हम बात करें भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का जो 18वां संस्करण है ये आयोजित किया जा रहा है सलझंडी क्षेत्र में, नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? सूर्य किरण अभ्यास का जो 18वां संस्करण है उसका जो आयोजन किया जा रहा है ये नेपाल के सलझंडी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 31 दिसंबर 2024 से लेकर इसका आयोजन 13 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। अगर हम बात करें सूर्य किरण अभ्यास के बारे में तो ये प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला अभ्यास है। ये नेपाल और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में तो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जो हैं वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति के बारे में बात करें, अगर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो रामचंद्र पौडेल जो हैं वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और नेपाल की राजधानी आप सभी जानते हैं काठमांडू है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये जो तेल रिसाव के कारण जो संघीय आपातकाल लगा है, संघीय स्तर का जो आपातकाल लगा है ये रूस के द्वारा लगाया गया है। क्योंकि काला सागर में तूफान के कारण 2 टैंकर क्षतिग्रस्त हो गए थे 15 दिसंबर 2024 को 2 टैंकर तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे और उस कारण से काला सागर में तेल का रिसाव बढ़ गया और इसलिए रूस ने तेल रिसाव के कारण संघीय स्तर का आपातकाल लगा दिया। अगर हम बात करें रूस के जो राष्ट्र प्रमुख हैं या कहा जाए राष्ट्रपति हैं तो वर्तमान में वो हैं व्लादिमीर पुतिन। आप लोग कमेंट सेक्शन में रूस की राजधानी और रूस की मुद्रा बताइए कौन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं? अगर हम बात करें विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं, कौन शामिल हुए हैं? अजय सिंह जी शामिल हुए हैं। अगर हम अजय सिंह जी के बारे में बात करें तो ये विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। और अजय सिंह जी कौन है? भारत में BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। इसके अलावा विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में कुल
6 लोग और शामिल हुए अजय सिंह जी के साथ। तो कुल मिला के 7 पद जो है भारतीयों को इसमें प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजय वीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? अगर हम बात करें 66वीं की 67वीं, हाँ थोड़ी सा ये कंफ्यूजन है, वैसे मुझे लग रहा है 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी। ऐसा करिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा, लेकिन इसमें जो इन्होंने 66वीं या 67वीं, थोड़ी सा कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे 67वीं मुझे लग रहा है। तो जो पुरुषों की 25 मीटर जो रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा है, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है विजयवीर सिद्धू जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित, इसको याद रखा जाए, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? अगर हम बात करें, ये जो भारत ने चीन से जो आयातित किए जा रहे हैं एलएनजी ईंधन टैंक, उनके डंपिंग की जांच शुरू कर दी है। डंपिंग रोधी जांच भारत ने शुरू कर दी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगर हम बात करें थर्ड आई एशियाई जो फिल्म महोत्सव है, इसका 21वां संस्करण जो 21वें संस्करण का जो आयोजन किया जाएगा, ये 10 से 16 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई और ठाणे में इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव के जो 21वां संस्करण है, उसका आयोजन 10 से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और ठाणे में किया जाएगा इसका आयोजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट, हाल ही में किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया? अगर हम बात करें जो नए स्टील्थ फाइटर जेट है J-36, इसका अनावरण किया है चीन ने। चीन ने J-36 फाइटर जेट का अनावरण किया। और अगर हम बात करें J-36 फाइटर जेट के बारे में, तो ये 6th जनरेशन का जो है फाइटर जेट है, यानी 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। और इसकी स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो 2.5 मैच स्पीड है इसकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, और ये आज का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो हम देखते हैं, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया? अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव के बारे में, तो ये मनाया गया है नेपाल में। नेपाल में 24 दिसंबर 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का आयोजन किया गया। हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है, और ये जो है पोखरा के पामेट पैंट क्षेत्र में मनाया गया है। याद रखिएगा, पोखरा के पामे पैंट क्षेत्र, फेंट क्षेत्र जो भी है, फेंट क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव नेपाल में मनाया गया 24 दिसंबर 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।